हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कर्मास के बारे में। बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो हमारे कर्मा से जुड़ी हुई होती है। हमारा इस जन्म में जन्म हुआ है, यानी कि अगर हम पृथ्वी पे आए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पिछले जन्मों के कई जन्मों की चीज़ों को हम बैलेंस करने के लिए आए हैं। पर बैलेंस करने के चक्कर में हमें याद तो है नहीं कि हमने क्या किया था पिछले जन्म में और जो चीज़ें हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। तो इसको करने के चक्कर में और कर्मास हम लोग बांध लेते हैं, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। हमें नहीं पता कि कौन सा कर्मा हमें क्या रिजल्ट देने वाला है, इसी जन्म में देगा या अगले जन्म में देगा, हमें कुछ भी नहीं पता है। पर इसमें हमारे जो कर्मा काम आते हैं वो होते हैं संचित कर्मा। संचित कर्मा में से यानी कि हम पिछले कई जन्मों के किए हुए कर्मा जो हमारी डेस्टिनी डिसाइड करेंगे इस लाइफ की, इसको बोलते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध यानी कि डेस्टिनी। संचित कर्मा में से थोड़े से कर्मा लेकर हम इस जन्म में हमारा जो प्रारब्ध पूरा करने के लिए आए हैं उसमें हम और कर्मास ऐड करते जाते हैं। जो कर्मा हम इस जन्म में ऐड करते हैं उसको बोलते हैं क्रियामान कर्मा, यानी कि हमारी डेस्टिनी डिसाइड है। मैं जो भी रेमेडीज या जो चीज़ें शेयर करती हूँ, आप ये कर लीजिए, ये हो सकता है, वो कर लीजिए, वो हो सकता है, वो कितने % काम आता है? वो काम आता है 40%। पर जो हम संचित कर्मा में से हमारा प्रारब्ध फिक्स करके आए हैं वो है 60%। 60% में क्या क्या आ जाता है? 60% में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जो मेजर इवेंट्स है हमारी लाइफ की, यानी हमारा जन्म हो गया, हमारा मृत्यु हो गया, हमारी मैरिज हो गई, हमारे अफेयर्स हो गए, हमारी फैमिली हो गई, हमारे नज़दीक के क्लोज फ्रेंड्स हो गए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कैरियर हो गया, बिजनेस हो गया, या फिर एक पर्टिकुलर कैरियर में सेटल डाउन होने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो हो गई। तो ये सारा हमारा प्रारब्ध है, वो हमारी डेस्टिनी है, उसमें हम चेंजेस नहीं ला सकते। हाँ, पर गुजराती में एक कहावत है, वो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, सूढ़ीनो घा सौयथी टळ्यो, यानी कि बहुत बड़ी कुछ चीज़ें होने वाली थी, पर मैं जो रेमेडीज़ या कुछ करने के लिए बोलती रहती हूँ वो सब करके हम उसको बहुत छोटा बना सकते हैं। यानी वो आपके कर्माज आप फेड भी देंगे, उसका आपको और नेगेटिव कर्मा ऐड भी नहीं होंगे और आपकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके कम हो जाएगी। तो इतना हम ज़रूर कर सकते हैं। हम अपना प्रारब्ध चेंज नहीं कर सकते, पर प्रारब्ध तक पहुंचने के लिए, यानी हमें एक डेस्टिनी तक हमारा एक सफ़र तय करना है, तो वहाँ तक पहुँचने में जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उसको हम कम ज़रूर कर पाते हैं, यानी हमारा सफरिंग घटा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने से बहुत सारे लॉजिकल माइंड वाले लोग कमेंट्स भी करते हैं, मैसेजेस भी आते हैं कि ये तो बकवास है, आपने जो कह दिया वो करने से थोड़ी ना हमारी डेस्टिनी चेंज होने वाली है, या हमें कुछ पैसे की बरसात हो जाएगी, वैसा तो होना नहीं है। मुझे भी पता है कि वैसा होना नहीं है। वैसा होता तो आज दुनिया में करोड़पति अबजोपति की कमी नहीं रहती, हर घर में एक मिल जाते। पर जो हम डेस्टाइन करवा के आए हैं, हमारे लिखवा के आए हैं, तो वो तो कम नहीं हो, यानी कम होने वाला है, वो बदलने वाला नहीं है, वो होना ही है। चीज़ें होती ही है क्योंकि वो आपके प्रारब्ध में लिखी हुई है। पर जब हम क्रियमान कर्मा करते हैं, जो 40% बाकी है हमारी लाइफ का, वो करने पे हम और नेगेटिव कर्मा इकट्ठा नहीं करते, यानी जो भी संचित कर्मा है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो वो संचित कर्मा में हम और पॉजिटिव कर्मा का बैलेंस बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही वो बैलेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा तो नेगेटिव कर्मा में जो हमें सफरिंग मिलनी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये बहुत ही गूढ़ वाली यानी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स है, पर आप समझने का प्रयत्न कीजिए। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देती हूँ कि आपको घर से मार्केट में जाना है, जाना तय है, आपको कुछ भी करके जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं आपके पास, आपको जाना ही है। इतने में बारिश हो गई। अब आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप ऐसे ही बैग लेकर मार्केट में चले जाए क्योंकि आपको जाना तो है ही, उसके बगैर आपको चलना नहीं है। पर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप छाता या रेनकोट लेके जा सकते हैं।
तो बारिश से शायद आपके पैर भीगेंगे, शायद नीज के नीचे वाला पार्ट आपका गंदा होगा या भीग जाएगा, पर आप पूरे नहीं भीगोगे, आप उसमें से बच सकते हो। तो कैसे बचना है, तो ये क्रियामान कर्म करके हम बच सकते हैं। और होगा, इसकी दोनों इफेक्ट होगी, आपके बुरे कर्म आपने भुगत भी लिए और अच्छे कर्म की वजह से आप बहुत सारा आपका बॉडी पार्ट क्लीन भी है, यानी आपने छाता लेकर काम कर रहे हो। तो ऐसे ही ये क्रियामान कर्म है जो करने पे हम नेगेटिव थिंग्स से पूरे के पूरे नहीं बच जाएंगे, पर जो सफरिंग है उसकी हमें जो भुगतना है वो कम जरूर हो जाएगा। तो ऐसे काम करेगा हमारा संचित कर्म, उसमें से मिला हुआ प्रारब्ध और उसमें किए हुए क्रियामान कर्म। तो जब हम पास्ट लाइफ रिकॉर्ड करते हैं तभी भी हमें बहुत समझ में आ जाता है कि हम आज भुगत रहे हैं वो क्यों भुगत रहे हैं। इसके लिए क्रियामान कर्म करने के लिए हमें क्या बोलते हैं उसको, एक एडवाइस की ज़रूरत रहती है, प्रिडिक्शन की ज़रूरत रहती है, जो एस्ट्रोलॉजी देती है, जो न्यूमेरोलॉजी देती है, जो टैरो कार्ड रीडिंग से हम जान सकते हैं, हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जान सकते हैं, हम आकाशिक रिकॉर्ड से जान सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमें प्रिडिक्ट कर सकती है। अभी प्रिडिक्शन तो हो गया, प्रिडिक्शन होने के बाद वो होना है वो तय है, बड़ी चीज़ें मेजर इवेंट्स वो तय है, पर उस तक पहुंचने के लिए जो भी हमें दिक्कतों का सामना करना है तो ये प्रिडिक्शन उसमें हमें हेल्प करता है। उसमें जो भी रेमेडीज़ हम शेयर करते हैं, क्योंकि न्यूमेरोलॉजी में भी रेमेडी दी जाती है, टैरो में भी रेमेडीज दी जाती है, एस्ट्रोलॉजी में तो 100% रेमेडी दी जाती है कि आप इस मंदिर में चले जाओ, ये पहन लो, वो जेम्स पहनने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें हमारे क्रियामान कर्मा को पॉजिटिव बनाने में, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव करने में, बहुत हमें हम्बल बनाने में, हमें उतना माइंडसेट हमारा ऐसा पॉजिटिव करने में कि जो चीज़ें होगी मैं सफ़र कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये होना ही है और ये मेरे कोई ना कोई किसी न किसी जन्म के कर्मा है जो मुझे भुगतने हैं, उसके लिए मैं मेंटली रेडी हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारा सफरिंग है वो हैप्पीनेस की तरफ से जाता है, ना कि सैड सर्वाइवल, फिर दुखी हो जाना और आई कांट सर्वाइव, आई कांट हैंडल ऑल दीज थिंग्स, आई वॉन्ट टू डू सुसाइड। सुसाइड इज ऑल्सो नेगेटिव कर्मा। आप सुसाइड करने के बाद कहाँ जाने वाले हो, आपको क्या सफ़र करना है, क्योंकि ये जो लाइफ है हमारी 70 ईयर 80 ईयर या 100 ईयर मैं कहती हूँ, ये बहुत छोटा सा पार्ट है। इसके बाद बहुत बड़ी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें वहाँ से निकलना है। तो अगर हम फिजिकल विजिबल बॉडी में कुछ ऐसे अच्छे कर्मास करके जाते हैं तो उसके बाद वाली लाइफ में हमें सफरिंग बहुत 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 कम, मैं कहती हूँ नहीं भी हो सकता है। वो तो हमने देखा नहीं है और कुछ जिसने देखा है वो आया नहीं है बताने के लिए। तो अभी से ये चीज़ें, और सनातन धर्म के गरुड़ पुराण में इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है कि आप ये करोगे तो आपको वहाँ पे ये सफ़र करना है, आपने ऐसा किया है तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ों के बारे में उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है। तो ये चीज़ें सही है, हमारे पुराण गलत नहीं है। तो क्रियामान कर्मा अच्छे कीजिए और अपने प्रारब्ध में जो भी हमें भुगतना है वो कम करिए। तो इसके लिए आप न्यूमेरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की या टैरो रीडिंग की या PLR की हेल्प लेते हो तो गलत कहीं पे भी नहीं है। जो बहुत लॉजिकल मानने वाले हैं ये ऐसा नहीं ही होता है तो उनको सफ़र करने दो और आप उसको सफ़र करते हुए देखिए। एक ही चीज़ कर सकते हैं हम, उस डिवाइन एनर्जी में भरोसा रखिए और अपने क्रियामान कर्मा अच्छे करिए और अपने प्रारब्ध को चेंज तो नहीं पर उसका सफरिंग करने में, यानी वो कम होने में आप खुद की हेल्प करिए। ओके, तो ये कर्मा के बारे में बात हो गई और आपको लगता है कि ये जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए। और ऐसे ही वीडियो जानने के लिए और चीज़ें डिटेल में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।